साल खत्म होने में एक दिन का वक्त बचा है। देश दुनिया में नए साल के स्वागत की तैयारी हो। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए लोग घूमने निकल रहे हैं। कोई गोवा जा रहा है, कोई पहाड़ों की तरफ निकल पड़ रहा है। और पहाड़ों पर इस समय गजब का माहौल बना हुआ है बॉस। कुदरत का जो खजाना है ना, सुंदरता का, अद्भुत चीजों का, वो ये खजाना उसमें से एक है। ये सफेद खजाना बर्फ। ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई सफेद खजाने की खोज में पहाड़ पहुंच रहा है। नॉन स्टॉप बर्फबारी से गुलजार हुए पहाड़ों पर पर्यटकों का मेला लगा हुआ है। लोग कश्मीर से लेकर गुलमर्ग तक, कुफरी से लेकर औली तक स्नोफॉल देखने के लिए उमड़ पड़े। शिमला और कुल्लू मनाली में तो बुरा हाल है। हिमाचल वैसे भी दिल्ली एनसीआर वालों के लिए फेवरेट न्यू ईयर डेस्टिनेशन रहा है। ऐसे में जिसे देखो वो 31 दिसंबर मनाने के लिए हिमाचल की तरफ कूच कर चुका है। बर्फ से लदे सफेद पहाड़ों के बीच जहां तक नजर जा रही है, जन्नत में जश्न की रंगत तो दिख रही है। जिसे देखो वो बर्फ देखकर झूम रहा है। लोग गाड़ियों से उतरकर बर्फबारी का मजा भी ले रहे हैं। और तो और गाड़ियां भी अपने आप चलती दिखने लग रही हैं। देखिए बर्फबारी से जमा हुए सफेद खजाने का नजारा, फिर बताऊंगा कि कैसे ये खजाना लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। बचो भाई, बचो बचो, जितना बच सकते हो उतना बचो। स्नोफॉल देखने में जितना अच्छा लगता है उतना ही प्रॉब्लम भी दे सकता है। यानी बर्फ का मजा है तो बर्फ में सजा भी है। पहाड़ों से ऐसी गजब की तस्वीरें आ रही हैं कि आप देखकर हैरान रह जाएं। हिमाचल प्रदेश का ये वीडियो देख लीजिए। लोडर टेम्पो के ड्राइवर ने पूरी कोशिश कर ली कि टेम्पो को बचा ले। बर्फ है नीचे तो चक्का फिसलता चला, देख रहे हैं, गिर गया। ढलान पर उसकी गाड़ी ने जवाब दे दिया। गाड़ी में ब्रेक लगा रहा तो और घिसटती चली जा रही है क्योंकि नीचे बर्फ है, तो वो एकदम स्किड कर रही है। सीधे खाई में चली गई भाई गाड़ी। टेम्पो के ड्राइवर को अंजाम पता था, तो भाई ने टेम्पो की, जैसे ही टेम्पो पीछे की तरफ फिसलने लगी तो भाई गाड़ी से कूद गया। बोला कि भाई तुम जाओ, मैं नहीं साथ दे पाऊंगा, तुम तो जा रही। अब देहरादून के पास चक्राता में हुए हादसे की तस्वीर देखी। इस लोडर गाड़ी के पीछे कुछ लोग भी बैठे थे। जैसे ही गाड़ी ने फिसलना शुरू किया तो लोगों ने पीछे की तरफ फिसलती हुई गाड़ी से छलांग लगा दी। एक नहीं दो लोग बैक टू बैक गाड़ी से कूद पड़े। एक शख्स तो इस गाड़ी के नीचे आते आते बचा है। आप देखिए ना, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये तो जितना ट्राई करेगा ये रोक नहीं पाएगा। गाड़ी फिसलती जा रही है, देख रहे हैं कैसे। अरे बाप रे बाप, अभी नीचे आ जाता है। गाड़ी ने जैसे ही पीछे की तरफ फिसलना शुरू किया, पीछे खड़ी गाड़ियों ने भी बैक गियर लगा लिया। हालांकि यहाँ ढलान ज्यादा नहीं थी, इसलिए गाड़ियां एक दूसरे से टकरा कर रुकी हैं। ऐसे नहीं रुकी, टकराई हैं तब जाके रुकी। लेकिन सभी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। अपनी 4x4 गाड़ी से शिमला की सैर पर निकले युवकों की गाड़ी जैसे ही ढलान पर पहुंची, ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। देखिए कैसे गाड़ी गोल गोल घूमने लगी। गाड़ी जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हुई, ड्राइवर तो अपनी जान बचाकर कूद गया, लेकिन गाड़ी इतनी तेजी से फिसली कि उसमें सवार दूसरे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। आप देखिए ना बॉस, ड्राइवर कूद गया, बाकी लोग कह रहे मेरा क्या, गाड़ी फिसलती चली जा रही है पीछे। ये गाड़ी 50 मीटर तक फिसलती हुई नीचे चली गई। किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी खाई में नहीं गिरी, लेकिन ये पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है उसका साइड इफेक्ट। गाड़ी रुक ही नहीं रही है भाई, क्योंकि तैयारी से लोग गए नहीं कि बर्फ पे गाड़ी चलाएंगे कैसे। गाड़ी फिसल रही है तो फिसलती चली जा रही है। बर्फबारी के बीच ब्रेक फेल का एक और वीडियो आपको देखिए, दिखाता हूं। सड़क पर बर्फ की वजह से इतनी फिसलन हो गई कि यहां पर भी गाड़ियों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। ये वीडियो अटल टनल के बाहर का बताया जा रहा है, जहां एक के बाद एक कई गाड़ियां इस ढलान पर फिसलती चली गई। कई गाड़ियां तो चक्कर घिन्नी की तरह सड़क पर घूमती नजर आई। आप तस्वीर देखिए, वो अंदर बैठने वाले का कलेजा घूम जाए भाई कि मैं बचूंगा कैसे। देख रहे हैं गाड़ी सनसनाते चली जा रही है। फिल्म में जैसे स्टंट होता है वैसा नॉर्मल आदमी का हो रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं कैसे, इसको रोकूं कैसे। रोकने के लिए ब्रेक दबाइए तो और घनघनाते चिंचिनाते चल जा रही। मनाली की डरा देने वाली तस्वीर आपको दिखाता हूं भाई, ये देखिए, बाप रे बाप। इस कार को देखिए ना, आगे के दोनों पहिए खाई में लटके हुए हैं। सोचिए जो लोग इसके अंदर बैठे थे उनका क्या हाल हुआ होगा। कार के पहियों की तरह ही उनकी जान भी हलक में अटक गई होगी। इस कार को भी प्रोफेशनल ड्राइवर ही चला रहा था, लेकिन पहाड़ पर एक गलती हुई नहीं और जान पर खतरा मंडराने लगता है। बाद में इसको खींच के पीछे किए हैं। बर्फ में हादसे की एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर आपको दिखाता हूं। एक टेम्पो ट्रैवलर ने ढलान पर आते ही ब्रेक लगाने की गलती कर दी, जिसके बाद वहां खड़े लोगों की चीखें निकल गई। ट्रैवलर की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि लगा कि अब टेम्पो ट्रैवलर पलट जाएगा। देख रहे हैं
चाय चाय करता हुआ चला जा रहा है। गनीमत रही कि आगे ढलान खत्म हो गई और टेम्पो ट्रैवलर किसी तरह रुक गया। सोचिए जब बाहर खड़े लोगों की हालत खराब हो गई तो जो लोग अंदर बैठे होंगे, बाप रे बाप, उनकी क्या ही हालत हुई होगी। हिमाचल प्रदेश के नरकंडा की भी तस्वीर आपको दिखाता हूं। यहां पर रोडवेज बस के ड्राइवर ने ढलान वाले मोड़ पर स्पीड धीमी की, गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जब इतनी बड़ी गाड़ी बर्फ पर फिसलती है तो एक्सपीरियंस भी कई बार काम नहीं आता। रोडवेज की बस साइड में खड़ी एक पिकअप गाड़ी से जा टकराई। ये देखिए, पहाड़ों में रोडवेज के जो ड्राइवर होते हैं उन्हें तो वहां ड्राइविंग का एक्सपर्ट माना जाता है। सोचिए जब उनसे गलती हो रही है तो जो लोग छुट्टी मनाने पहली बार गए होंगे, ऐसी बर्फ देखे होंगे, वो क्या ही कर पाएंगे। जो लोग पहली बार बर्फबारी के दौरान गाड़ी चला रहे हैं उन्हें कितनी परेशानी हो रही होगी, आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। पहाड़ों पर घूमने का मजा कब सजा बन जाता है उसकी एक और झलक दिखाता हूं। बर्फ पर गाड़ियां फिसलकर एक दूसरे से टकराती हैं तो जबरदस्त नुकसान होता है। कई बार तो पूरी की पूरी गाड़ी ही कबाड़ हो जाती है। मुसीबत इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि जहां खाना और पानी ना मिल रहा हो वहां मैकेनिक कहां से मिलेगा बॉस, वो अलग मुश्किल है। तो आप सोचिए इन गाड़ियों की क्या हालत हो जाती है। देख रहे हैं फिसलते चली जा रही है गाड़ी। हालांकि पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है तो हर बार ड्राइवर की गलती नहीं कही जा सकती। फिसलन इतनी बढ़ जाती है कि गाड़ी संभालना मुश्किल हो जाता है। बर्फबारी वाले इलाके में फिसलन क्यों बढ़ जाती है आपको यह भी समझना चाहिए। होता क्या है कि जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है और दोबारा जमती है तो ये एक चिकनी परत बना देती है जिसे ब्लैक आइस कहते हैं। ये ब्लैक आइस बहुत फिसलन भरी होती है। इसके अलावा गाड़ियों के लगातार चलने से बर्फ दबकर ग्लासी हो जाती है जिससे सड़क पर फिसलन बढ़ जाती है। वहीं अचानक तापमान गिरने से बर्फ ठोस परत बना लेती है जो गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए फिसलन का कारण बनती है। इसके बाद भी अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो परेशानी में आ सकते हैं। देखिए जब पहाड़ों पर स्नोफॉल होता है तो कार के ड्राइवर के लिए कैसा नजारा होता है। ना तो कुछ समझ आता, आप देखिए कैसे स्नोफॉल हो रहा है, उसको आगे कुछ ढंग से दिख ही नहीं रहा, ना ढंग से कुछ दिखाई देता है। कहां मुड़ना है, आगे खाई है, सड़क है, अच्छे से अच्छा ड्राइवर गच्चा खा जाता है। ऐसे वक्त में आपने जो तैयारी पहले से कर रखी है वही काम आती है। जरूरी नहीं कि आप गाड़ी से हो तभी फिसलन से सामना होगा। बर्फबारी के बाद सड़क पर पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। अब आप ये देखिए, भर खानदान गिरा जा रहा है कैसे एक के बाद एक 3 लोग फिसल कर गिर गए भाई। बर्फ पर जरा सी मस्ती इन तीनों लोगों के लिए सजा बन गई क्योंकि इतनी ठंड में जरा सी चोट भी बहुत दर्द देती है। ये तो आपको भी पता होगा। देखिए एक गए वो गिरा, दूसरा उसके पीछे गई वो गिरी, तीसरा आया भाई वो गिरा, धाएं धाएं सब गिरते जा रहे हैं। ये देखिए चौथा तो कौन बचाने आया है, जो जा रहा वही गिरे जा रहा है। बर्फबारी में जरा सी गलती बड़ा नुकसान भी करा सकती है। जरा ये भाई साहब को देखिए, इनको लगा कि ऊपर से फिसलेंगे और फिल्मों की तरह बड़े आराम से नीचे पहुंच जाएंगे, लेकिन ना तो ये खुद को कंट्रोल कर पाए ना ही अपनी स्पीड मेंटेन कर पाए। सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर। कई लोगों ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की तब जाकर ये भाई साहब काबू में आए। गनीमत रही कि सही वक्त पर इन्हें पकड़ लिया, नहीं तो 20 फीट नीचे सड़क पर दिखाई देते भाई साहब। ये हालत है बर्फ में। मजा है लेकिन ये सब भी देखिए, समझिए। जा रहे हैं बर्फ में तो थोड़ा देखिए। ये भाई साहब ये देखिए चले जा रहे हैं। पहाड़ों पर पहुंचने वाले कई लोग अपनी गलतियों की वजह से परेशान होते हैं। हालत यहां तक हो जाती है कि उन्हें अपनी गाड़ियां छोड़कर वापस लौटना पड़ता है। अच्छा लगता है। अगर परिवार साथ हुआ तो परेशानी डबल हो जाती है। सुनिए पहाड़ पर ट्रैवल करने के शौकीन लोगों को एक शख्स ने क्या एडवाइस दी, उसके बाद दिखाऊंगा कि अगर फिसलन से बचेंगे तो कौन सी दूसरी मुसीबत आपको घेर सकती है। एडवाइजरी को फॉलो करो। स्नो में 4x बचो भाई, बचो बचो, जितना बच सकते हो उतना बचो। स्नोफॉल देखने में जितना अच्छा लगता है उतना ही प्रॉब्लम भी दे सकता है अगर आप उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलते। सो भाई इस तरह से व्हीकल सड़क पर छोड़ कर लोग गए हैं क्योंकि ये व्हीकल चल नहीं रहे थे, प्रॉब्लम दे रहे थे, किसी के ठुक चुके थे। सो भाई एडवाइजरी को फॉलो करो। स्नो में 4x2 मत चलाओ और नजारे लो। बचो भाई बचो। भाई कार चाहे 1000 सीसी की हो, 2500 सीसी की हो, इस मौसम में ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की यात्रा करने से बचना चाहिए। क्योंकि आप अच्छे ड्राइवर हो सकते हैं, आपकी गाड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन आप दूसरों की गारंटी तो नहीं ले सकते। इसलिए पहाड़ों पर जाने के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपको वो भी बता देता हूं। बर्फबारी के बाद अचानक ब्रेक लगाने से बचना चाहिए और डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। टायरों पर चेन लगाना या स्नो रेडी टायर्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि गाड़ी की ग्रिप अच्छे से बन सके।
बर्फ पर लो गियर में गाड़ी चलाने से टायर पर अच्छा कंट्रोल बना रहता है और गाड़ी फिसलती नहीं है। इसके अलावा पहाड़ों पर जाने से पहले गाड़ियों को भी मेंटेन जरूर रखना चाहिए। कार के इंजन कूलेंट में एंटी फ्रीज मिलाएं ताकि इंजन बर्फबारी में फ्रीज ना हो। ठंड में बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है, इसलिए इसे पहले से जांच लीजिए। स्नो रेजिस्टेंट वाइपर का इस्तेमाल करें और विंडशील्ड वॉशर में एंटी फ्रीज फॉर्मूला मिलाइए। तो ये सब कम से कम कीजिए अगर जा रहे हैं पहाड़ों में घूमने का शौक है तो। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बाद अद्भुत नजारा भी देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री से लेकर केदार घाटी तक बर्फ की चादर बिछी हुई। ये देखिए केदारनाथ की तस्वीर। लगातार बर्फबारी के बाद उत्तरकाशी के 30 गांव बर्फ से लद गए। हालत यह है कि गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद करना पड़ा है। केदारनाथ धाम भी पूरी तरह बर्फ से लदा हुआ नजर आ रहा है। इतनी बर्फ जम गई है कि मंदिर तक पहुंचना मुश्किल। आप देखिए ना बॉस, पूरी जो वहां जमीन है वो पूरी बर्फ से पट गई है। बर्फबारी का अद्भुत नजारा बद्रीनाथ धाम में भी दिख रहा है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है बद्रीनाथ में भी।